नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जब कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आए तो माताओं बहनों का मंगलसूत्र तक नहीं बचने देगी, उससे छीन लेगी और संकेतों में तो यहां तक कह दिया कि इसे मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। पीएम मोदी के बयान से उनके पार्टी के नेता भी हैरान रह गए। विपक्ष के नेताओं को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। जय भवानी बोलने पर शिवसेना यूबीटी को नोटिस मिल जाता है। हेमा मालिनी पर टिप्पणी करने पर रणदीप सिंह सुरजेवाला को सजा सुना दी जाती है। तो पीएम मोदी के बयान को लेकर चुनाव आयोग खामोशी ओढ़ लेता है। आखिर यह हो क्या रहा है? भारत में मीडिया भले ही इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। कई टीवी चैनल तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि कांग्रेस अब बीजेपी की पिच पर खेलने पहुंच गई है, बीजेपी को अपना मैदान मिल गया है। लेकिन दुनिया भर के मीडिया संस्थान इसे लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर बरस रहे हैं। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे लेकर खबर लिखी है। शीर्षक है, मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा जो भारत की संपत्ति ले लेंगे। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ इस्तेमाल की गई सीधी भाषा विश्व मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के विपरीत है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पीएम मोदी की ऐसी भाषा से चिंता पैदा हो गई है कि इससे मुस्लिमों को निशाना बनाने वाले दक्षिणपंथी समूह भड़क सकते हैं। द गार्डियन अखबार ने भारत में चुनाव के बीच नरेंद्र मोदी पर तनाव फैलाने का आरोप लगाया है। अखबार ने मोदी का पूरा भाषण देते हुए लिखा है, 2014 में जब से मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ बीजेपी सत्ता में आई है, तब से उस पर ऐसी नीतियों और बयानबाजी का आरोप लगाया गया है जिसमें अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, जो कथित तौर पर राज्य और कट्टर हिंदू संगठनों द्वारा बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया है, और वो भी उस राज्य में जहां आज तक बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। सीएनएन ने मोदी के भाषण को घृणास्पद भाषण करार दिया है। सीएनएन ने लिखा कि उसने मोदी के भाषण को लेकर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, लेकिन वो मिला नहीं है। पिछले दशक में मोदी और उनकी बीजेपी पर अपनी हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों के साथ धार्मिक ध्रुवीकरण करने, दुनिया के सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में इस्लामोफोबिया की लहर और घातक सांप्रदायिक टकरावों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, द टाइम्स, अल जजीरा के साथ दूसरे कई बड़े मीडिया समूहों ने पीएम मोदी के भाषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है। दुनिया भर के अखबारों में पीएम मोदी के भाषण की जमकर बुराई हो रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि पिछले साल जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ तो उसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम था। पूरी धरती को परिवार बताने वाले पीएम मोदी लोकसभा चुनावों में एकदम से यू टर्न ले गए और देश में ही वो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से तो इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो दूसरी तरफ अब पीएम मोदी के हमले की धार और तेज होती जा रही है। वो खुलकर धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं। टोंक में हुई रैली में तो पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी अपराध बन गया है। कांग्रेस शासन में किसी आस्था का पालन करना मुश्किल है। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों के धन को छीनने और इसे चुनिंदा लोगों के बीच वितरित करने की गहरी साजिश रचने का आरोप लगाया है। साफ है, दुनिया भर में भले ही देश की छवि को कितना भी नुकसान उठाना पड़े, पीएम मोदी के बयान पर भले ही दुनिया भर में देश की बदनामी हो, लेकिन बीजेपी के निशाने पर इस समय सिर्फ लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव को जीतने के लिए पार्टी पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। और पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी के दूसरे टॉप लीडर्स की रैलियों में भी इसी तरह के बयान सुनाई दे रहे हैं। विकास की बातें तो पीछे छूट गई हैं। मुसलमान और मंगलसूत्र की बातें बीजेपी के नेता अपनी रैलियों में खुलकर कर रहे हैं।